अली और उसकी छोटी बहन आयशा एक पार्क में खेल रहे थे। उसी दौरान अली ने अपनी एक शाइनी रेड बॉल जो है वो पकड़ी और जाके उसको छोटी सी पहाड़ी जो ग्राउंड में बनी हुई थी उसके ऊपर जाके रख दिया और आयशा से कहा कि इस बॉल को गौर से देखो। फिर उसने उस बॉल को क्या किया, ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप किया तो वो बॉल रोल डाउन होते हुए नीचे की तरफ आई और फिर आगे मूव की और फिर एक छोटे से पत्थर के साथ टकराई और फिर जाके रुक गई। तो अली ने आयशा से पूछा कि तुमने क्या नोट किया? आयशा ने बताया कि मैंने ये देखा कि बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे हमने कल पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास ड्यू टू इट्स पोजीशन या हाइट की वजह से। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में, यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन। लेकिन आयशा को इस बात की समझ नहीं आई कि काइनेटिक एनर्जी के बाद किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हुई। तो अली ने उसको एक्सप्लेन किया। कुछ इस तरह से सिनेरियो था कि जब बॉल हमारी एक हाइट पे थी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जैसे ही ये बॉल रोल डाउन होके नीचे की तरफ आई, लेट्स से कि ये बॉल जो है ये जब रोल डाउन होके नीचे की तरफ आई तो इसकी सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, जब उसके बाद ये बॉल एक पत्थर के साथ जाकर टकराई तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो मज़ीद दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होगी, जिनमें से एक साउंड एनर्जी है और दूसरी हीट एनर्जी। यानी कि जब वो कोलिजन हुई थी तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ था, और जब वो बॉल ग्राउंड के साथ रब हो रही थी तो कुछ फ्रिक्शन की वजह से भी एनर्जी वहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी हीट एनर्जी में। तो इस पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं एनर्जी कन्वर्जन। ओके, फिर अली ने आयशा को बताया कि क्या तुमने कुछ और नोट किया? तो आयशा ने कहा बिल्कुल मैंने नोट किया है। और उसने ये नोट किया कि जो सारी की सारी एनर्जी है वो किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट ज़रूर हुई है, लेकिन कोई भी एनर्जी ना तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुई है और ना ही क्रिएट हुई है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। ओके, सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम कि एनर्जी कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन यस, हम लिख सकते हैं चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम one form to another is known as conversion of एनर्जी। तो जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 है एग्जांपल्स ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। P डॉट E का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, हम अब देखेंगे कि कैसे, जैसे हमने अभी भी देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम। कंसीडर a book
book is lying on the shelf. इसको ऐसे कर लेते हैं, on the shelf has potential energy. Yes, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक हाइटेड बुक शेल्फ है और उस बुक शेल्फ में हमने एक किताब रखी हुई है. अब चूंकि वो एक हाइट पे मौजूद है, तो चूंकि वो हाइट पे मौजूद है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ when the book falls off the shelf, जब हमारी वो बुक शेल्फ से गिरेगी, then its potential energy will be converted to kinetic energy. Yes. तो जब वो बुक जो है वो शेल्फ से गिरेगी, जो क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट पे, तो जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. और उसके बाद डेफिनेटली कोलिजन के दौरान कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा एंड रब होने की वजह से कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी मज़ीद जो है वो साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो एग्जांपल नंबर 1 है. इसी तरह से हम इसकी और एग्जांपल भी देख सकते हैं. जैसे एग्जांपल नंबर 2 है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जी, आपने डैम्स के बारे में सुना होगा. डैम्स में क्या होता है कि एक रेजरवायर होता है जो हाइटेड लेवल पे होता है, उसमें हम वाटर स्टोर करते हैं, यानी वाटर स्टोरेज होता है वो बेसिकली. तो वाटर को हम फिर क्या करते हैं कि जब हम उसके स्पिलवेज खोलते हैं तो पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन पे जब पानी गिरता है तो टरबाइन रोल डाउन होती है और वो एक जनरेटर को चलाती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी of a water stored at height या at a certain height, at certain height is converted into electrical एनर्जी. जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में. देन वो काइनेटिक एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो इन शॉर्ट हमने वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये इसकी एक दूसरी एग्जाम्पल थी. ओके, इसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइट एनर्जी ऑफ बल्ब. लाइट एनर्जी ऑफ बल्ब. जी, तो बल्ब जो है वो लाइट एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करता है अभी हम देखेंगे. ओके, क्या होता है कि बल्ब
converts electrical energy into light energy. यानी कि आप अभी इस वक्त क्लासरूम में बल्ब को देखें ज़रा, तो बल्ब कैसे काम कर रहा है। आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या की हुई है, प्रोवाइड की हुई है। जब आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई है तो वो बल्ब जो एक डिवाइस है वो क्या कर रहा है कि वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली कुछ फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में भी कन्वर्ट हो रही है, वो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी। तो ये भी एक एनर्जी कन्वर्जन का फिनोमेना है। ओके, इसी तरह आपके पास नंबर 4 एग्जांपल जो है दैट इज़ केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो फॉसिल फ्यूल का आपको पता है कि जो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस ऐसे मटेरियल जिन पे लाखों करोड़ों साल गुजर जाते हैं और वो बरिड रहते हैं, तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल, ऑयल, गैस, ये फॉसिल फ्यूल की कुछ फॉर्म्स हैं और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी ऑफ fossil fuels, chemical energy of fossil fuel is converted into heat energy and electrical energy, but depending upon the mechanism कि आप किस मैकेनिज्म में काम करें। अगर आप इसको किचन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसकी केमिकल एनर्जी को जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप कोई कोल पावर प्लांट आप ने लगाया हुआ है तो वहाँ पे आप कोल को इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करें। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है, लेट्स से मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रॉक है, ऐसे एक पहाड़ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ आवर हिल या पहाड़। ओके, नाउ इसके ऊपर हमारे पास एक साइकिलिस्ट है। ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से कि ये हमारा एक साइकिलिस्ट है। ओके, सो दिस, ये उसके हैंडल्स हैं। ओके, नाउ वो साइकिलिस्ट क्या है, इस पे बैठा हुआ है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फाइन, ओके, ये साइकिलिस्ट जो है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि ये जो साइकिलिस्ट है, ओके, नाउ दिस साइकिलिस्ट हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी राइट देयर। यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। एट दिस हाइट इसकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मुझे बताएं, जब ये एक बार हाइट पे पहुंच जाएगा तो क्या इसको मज़ीद फोर्स लगानी पड़ेगी नीचे आने के लिए? नो, क्योंकि जितना भी इसने वर्क किया होगा अगेंस्ट ग्रेविटी वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो वर्क जो है वो सारे का सारा जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब वो टॉप से नीचे की तरफ आएगा, जब वो टॉप से नीचे की तरफ आएगा तो अगेन ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में।
तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी, एनर्जी कन्वर्जन की। फाइन, अभी तक आपने देखा है कि हम कैसे जो है वो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मैं ज़रा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि यस, चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज़ नोन एज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फिर हमने देखा एक बुक की एग्जांपल लेके कि कैसे हम जो है उस बुक की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके, यानी कि एट द एंड पे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने देखा लाइट एनर्जी ऑफ बल्ब, मतलब कि बल्ब लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर हमने फॉसिल फ्यूल की केमिकल एनर्जी के बारे में बात की। फिर हमने एक एग्जांपल से देखा कि अगर साइकिलिस्ट जो है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है तो एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगी। फाइन, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि आपने देखा कि सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर आर फ्रिक्शनल लॉसेस। तो फ्रिक्शन की वजह से ऑलमोस्ट हमारी जो कंप्लीट एनर्जी होती है वो कंप्लीट दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट होती है। और वो जो एनर्जी हमारी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। अब हम देखेंगे कि डिसिपेटेड एनर्जी क्या होती है। अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज डिसिपेटेड एनर्जी। ओके, हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। डेफिनेशन है, ओके, डेफिनेशन है द loss of energy, the loss of energy during energy conversion is known as dissipation of energy. Dissipation of energy. यहाँ पे लॉस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पे लॉस से मुराद है कि लेट्स से हम एक बल्ब की एग्जांपल लेते हैं कि बल्ब में आप क्या करना चाह रहे होते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन 100% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हम येलो बल्ब जो थे वो यूज़ करते थे घरों में, जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जो था वो जनरेट करता था, लाइट भी करता था लेकिन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया कि कोशिश की कि ज़्यादा का ज़्यादा हिस्सा जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो। तो लॉस का मतलब ये है कि जो आप जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो रही, बल्कि दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में वो क्या हो रही हैं चीज़ें, वो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इस चीज़ को हम लॉस कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पेट्रोल इंजन है। एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक पेट्रोल इंजन है। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से कि एक मिनट, कि दिस इज़ आवर पेट्रोल इंजन। ओके ओके, नाउ मैं लिख भी देता हूँ इसके लिए, पेट्रोल इंजन। ओके, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो इसको इनपुट देंगे और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी। ओके, तो आप पेट्रोल इंजन में क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप इसमें यूज़ करते हैं गैसोलीन। गैसोलीन यानी पेट्रोल यूज़ करते हैं आप इसके अंदर। और
गैसोलीन के पास कौन सी एनर्जी होती है? गैसोलीन के पास होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ओके, एक मिनट बस। ओके, तो गैसोलीन के पास होती है केमिकल एनर्जी। अब लेट्स से कि आपने इसको एनर्जी दी है और मैं कहता हूँ कि आपने इसे 100% ऑफ एनर्जी दी है। लेट्स से कि आपने इसे 100% ऑफ एनर्जी दी, जितनी भी दी है लेट्स से कि वो 100% है। अब क्या होगा कि पेट्रोल इंजन जो है वो इस 100% का सिर्फ और सिर्फ 25% जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? 25% जो है वो यूज़ करेगा यूज़फुल वर्क, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चलेगी। ओके फाइन। ओके, अब देखें, अगर 25% जो है वो उसने कन्वर्ट किया यूज़फुल में, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई है? 75% ऑफ द एनर्जी कहाँ गई है? 75% जो एनर्जी थी वो कहाँ चली गई है? हीट में चली गई है। हीट एंड साउंड एनर्जी। क्योंकि हमारा पेट्रोल इंजन जो है वो आप देखते हैं कि जब आप उसको कहीं विज़िट करके आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, तो वो गर्म हुआ होता है। वो गर्म हुआ होता है, इसके साथ साथ वो पेट्रोल इंजन साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से 75% ऑफ जो है वो एनर्जी जो है वो हीट एंड साउंड एनर्जी में वो क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो थी इसकी एग्जांपल। अब हम इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, अगर लिखना चाहें तो हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको कह लें आप एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? पेट्रोल इंजन uses energy from chemical energy of gasoline. It converts it converts 25% of the total energy into useful work and rest of the energy 75% energy into heat. ओके, तो हमने देखा कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है, एनर्जी डिसिपेशन पे हम बात कर रहे थे कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है वो क्या करता है कि वो 100% एनर्जी अगर हम इसको दें तो उसमें से 25% यूज़फुल वर्क में वो कन्वर्ट करता है, और उसके साथ जो दूसरा है वो क्या है? 75% ऑफ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट करता है? हीट एंड साउंड में कन्वर्ट करता है। ओके, यहाँ तक तो हमारा हो गया एनर्जी कन्वर्जन। अब हम मूव करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख लूँ। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन।
एनर्जी कंजर्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कन्वर्जन की तो हमें समझ आ गई कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि एनर्जी सेव्ड रहती है। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली ना तो खुद से बना सकते हैं, ना खुद से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। हम इसकी अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसको डेफिनेशन भी कहा जा सकता है, इसे स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another। जी, हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से हमारे पास एक बॉल है। लेट्स से दिस इज़ अ बॉल, और इस बॉल को हम ड्रॉप करेंगे नीचे ऐसे। आपको पता है कि ये जो बॉल है, इसके पास जब हम इसको इस पोजीशन पे रखेंगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, P स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, एंड GRAV मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके साथ सबस्क्रिप्ट क्या आएगा? इसके साथ जो सबस्क्रिप्ट आएगा दैट इज़ I, यानी इनिशियल, इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? जब टॉप पे आप किसी चीज़ को लेके जाते हैं, मतलब कि आप हाइट इंक्रीज करते हैं, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू mgh। फाइन। इसी तरह अगर ये स्टैटिक है इस पोजीशन पे, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम डिनोट कर सकते हैं E के। ओके, नाउ क्योंकि ये इनिशियल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ से बॉल ड्रॉप करेंगे तो जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? 0। जब तक हमने बॉल को पकड़ा हुआ है ऐसे, जब हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो आई कैन राइट एज, मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी ये थी, काइनेटिक एनर्जी ये थी, लेकिन इस पॉइंट पे जब वो नीचे की तरफ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको मैं अब F कहूँगा, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0। यस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 0। इसी तरह जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि E के और सबस्क्रिप्ट क्या यूज़ होगी अब? F। ये किसके इक्वल आ जाएगी? mgh। अब चूंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि mgh तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपने काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी? ऑब्वियसली जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो कोई ना कोई नंबर हमारे पास आएगा। फॉर द टाइम बिंग तो हम जनरली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, वही नंबर, वो सारे का सारा नंबर जो है, लेट्स से मैं कहता हूँ वैल्यूज पुट करने के बाद 20 जाउल आंसर आता है, तो 20 जाउल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। फाइन, इसलिए मैंने यहाँ पे mgh लिख दिया है। इसी तरह से मैं अब टोटल एनर्जी जो है वो भी क्या कर सकता हूँ? फाइंड कर सकता हूँ। ये देखिए ज़रा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, ये देखिए ज़रा कि E टोटल और I का मतलब है इनिशियल। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी?
सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास 0। तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों 0 नहीं होगी, mgh क्या होगी mgh। टोटल एनर्जी जो है वो mgh, क्योंकि दैट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी फाइनल, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी है mgh। तो फाइनल एनर्जी टोटल कितनी होगी हमारे पास, फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी mgh। तो अगर आप गौर करें तो देखें ज़रा, यहाँ देखें ज़रा कि जो टोटल एनर्जी हमारे पास है वो भी mgh है इनिशियली, और फाइनली भी क्या है हमारे पास mgh। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो इक्वेशन है, इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, यस, डेल्टा E इक्वल्स 0। चलें, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो कल हम यहाँ से आगे मूव करेंगे कि इस इक्वेशन के बाद हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमने आज क्या क्या पढ़ा है। शुरू में तो हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मतलब कि एग्जांपल्स थी एनर्जी कन्वर्जन्स की। ये देखें, तो हमने ये सारे एग्जांपल्स देखी, फिर हमने एक फ़िगर की मदद से भी जो है वो इस चीज़ को स्टडी किया। देन हमने डिसिपेशन एनर्जी के बारे में बात की कि डिसिपेट कैसे होती है, और उसके बाद हमने ये एनर्जी कंजर्वेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइम आउट हो गया। तो इसको हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी पोज कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। लाजमी पूछा करें कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड नहीं कर सकते। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन, साइनिंग ऑफ।